Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, फाउंडर ऑफ ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर हार्दिक स्वागत करते हैं। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, जिसमें मैंने 3 इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को ट्रेस करेंगे तो पाएंगे, पहला क्या था कि व्हेन लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पासेस थ्रू द फोकस। अच्छा, कौन सा फोकस? सेकेंड फोकस। ये मैंने कहा था। रूल्स नंबर 2 पे मैंने बात किया था कि व्हेन लाइट रेज इज पासेस फ्रॉम द फर्स्ट फोकस ऑफ द लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एंड पॉइंट नंबर 3 की बात की थी, फॉर अ थिन लेंस व्हेन लाइट रेज इज पासेस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर These are undeviated from their own path। इन 3 बातों को ध्यान में रखा, ठीक है ना। प्रीवियस क्लास में मैंने एक डिटेल स्टडी किया था। ये कॉन्वेक्स लेंस की बात की थी, कॉनकेव लेंस के बारे में भी आपको मैंने बताया था। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। और मैंने बताया था कि अगर हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो ये रूल्स हैं, इनमें से 2 बात को हमें वहां पे इंप्लीमेंट करना होगा। तो नाउ वी स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, दैट इज व्हाट? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय कॉन्वेक्स लेंस पहली कंडीशन देखो, मिरर में भी था, लेंस में भी है। थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। एक टॉपिक पे मैं दोनों का कोरिलेशन आपको जरूर बताऊंगा ताकि आप बेहतर तरीके से ये समझ पाएं कि मिरर और लेंस में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है ना। नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। बार बार मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्लास में भी, इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है? अनमेजरेबल डिस्टेंस। यानी ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर हो तब क्या होगा? तब अगर आपको रे डायग्राम कांस्टेंट करना हो तो ये आपका कौन सा लेंस है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अब मान लीजिए कि कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब अगर ये मान लीजिए इसका F1 है, एक चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, जितनी डिस्टेंस यहाँ F1 लेंगे उतनी ही डिस्टेंस आपको यहाँ पे F2 कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है। यानी F1 और F2 की डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से इक्वल होनी चाहिए। तो जो लाइट रेज फर्स्ट फोकस से जाती है, मैंने क्या बताया? विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल हो गया। एंड इसी के पैरेलल जो वाइट लाइट या लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा वो क्या होगा? अनडेविएटेड फ्रॉम देयर ओन पाथ, ठीक है। वो अनडेविएटेड रहेगा और सीधे बिल्कुल चला जाएगा। जहां पे कट करेगा वहीं पे आपकी इमेज बनेगी। अब ये पॉइंट्स आपके दिमाग में बिल्कुल फीड होना चाहिए था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज विल बी फॉर्म्ड। कहाँ पे बनेगा? 4 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करना है। कहाँ पे? एट फोकस। और कैसा फोकस कहेंगे? मैंने कहा था लेंस में जब भी फोकस की बात करेंगे, मेन फोकस की बात करेंगे, फोकस मतलब F2 कंसीडर करेंगे, या मेन फोकस भी आप लिख सकते हो, मेन फोकस या सेकेंड फोकस। दूसरी बात, इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रू इंटरसेक्टिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। इमेज कैसी होगी? रियल होगी। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। तो यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कंसीडर करना है। और अगर इमेज इन्वर्टेड है तो साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट की कंपेयर में इसका साइज क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो वर्ड यूज करेंगे 4th पॉइंट पे, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, या इसी के लिए वर्ड यूज करेंगे हम लोग हाईली डिमिनिश्ड। क्या वर्ड यूज करेंगे बेटा? हाईली डिमिनिश्ड। तो एवरीबॉडी फ्रीज इन योर माइंड दैट व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज विल बी फॉर्म एट द सेकेंड फोकस, रियल, inverted and much smaller
देन ऑब्जेक्ट आर हाईली डिमिनिश्ड। तो दिस इज द केस नंबर 1। मिरर में भी यही था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस में पे बनेगी। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पे भी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। नाउ वी विल स्टार्ट द केस नंबर 2। केस नंबर 2, when object is beyond the 2f1। अब इसको हम क्या बोलेंगे, बियॉन्ड द 2f1, या इसी को बोलेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f1। अब देखो ये कौन सा भी लेंस है, कॉन्वेक्स से पढ़ रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब अगर आपने इसको f1 माना है तो इसी के बराबर ये डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे स्केल ले करके, ये हो गया 2f1। अब आपका ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है बेटा, 2f1 के बाहर आपने कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है ना। अब जो लाइट रेस पैरेलल जाएगी वो क्या होगी, आपको पता है उसका फ्यूचर, और ये f1 इसी के बराबर आपको यहाँ पे कंसीडर करना होगा f2। तो जो लाइट रेस क्या होती है आपको पता है बेहतर तरीके से कि जो पैरेलल जाती है वो f2 से होके जाएगी। अब दूसरी लाइट रेस देखो, रूल्स नंबर आपने कौन सा फॉलो किया, यहाँ पे 1 रूल नंबर, फिर आप थर्ड फॉलो करोगे कि ऑप्टिकल सेंटर से ले जाना है। तो जो लाइट रेज आप ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओगे वो जहाँ पे कट करेगी, यहाँ पे कट किया, ये सीधे चली गई। अब यहीं पे इसकी इमेज बन गई ना, ये f2 है। अब इसकी पोजीशन को लोकेट करना, तो इसका लगभग 2 गुना अगर हम देखें तो ये पॉइंट क्या आ गया आपका 2f2, ठीक है ना। तो इमेज विल बी फॉर्म, अगर ये ए बी है तो ये आप बी डैश ए डैश मान सकते हो। इमेज विल बी फॉर्म कहाँ पे बन रही है, पहला पॉइंट बिटवीन f2 एंड 2f2। ओके, पॉइंट नंबर 2, रियल। क्यों रियल है, क्योंकि ट्रू इंटरसेक्टिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। तीसरी बात इन्वर्टेड, एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इसी को बोलेंगे डिमिनिश्ड। अब यहाँ पे वर्ड हम हाईली डिमिनिश्ड यूज नहीं करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट केस कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, अगर बियॉन्ड 2f1 है इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन 2f2 एंड f2। अगर f2 और 2f2 के बीच बना तो रियल है, इन्वर्टेड है, स्मॉलर देन। अब ये 2 केसेस हो गए। अब यहीं से लगा हुआ केस नंबर 3 पे हम स्टडी करते हैं कि जैसे हम लोग मिरर में स्टडी करते थे कि भाई धीरे धीरे ऑब्जेक्ट क्या हो रहा था, मिरर के करीब आ रहा था, यहाँ पे धीरे धीरे ऑब्जेक्ट लेंस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तीसरी नंबर केस पे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, तो केस नंबर 3 पे स्टडी करेंगे, दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, ये उसी तरह का केस है जैसे हम कॉनकेव मिरर में पढ़े थे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब यहाँ क्या होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट कहाँ पे बनेगी, 2f2 पे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, द इमेज विल बी फॉर्म कहाँ पे बनेगी, पहला पॉइंट एट 2f2, रियल, इन्वर्टेड, और रियल है तो इन्वर्टेड अपने आप आता है। और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, 2f1 पे होगा, तो इमेज हमेशा कहाँ पे बनेगी, 2f2 पे बनेगी, और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कभी कभी हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, तो ये कॉनकेव मिरर की वही केस है जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है
जैसे कह दिया कि इमेज इज फॉर्म सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फट से समझ जाना है कि बात किसकी कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। तो ये 3 केसेस हो गए। नाउ वी विल डिस्कस द केस नंबर 4। नंबर 4, दैट इज व्हाट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, क्या बोलेंगे, अब देखो 2f1 पे था तो बिटवीन, प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1। यहां पे आ जाओ, फिर आप ऐसे ड्रा करेंगे। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, ठीक है। ये आपने f1 आइडेंटिफाई किया और ये आपका 2f1 आइडेंटिफाई किया, इसी के बीच आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अब देखो यहां पे आपने क्या किया कि सेम साइज आप बनाना। अब इमेज कैसी बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो ये मान लीजिए A और B है, तो जो पैरेलल जाएगी इसी के बराबर आपको इधर F2 कंसीडर करना है, तो ये आपका F2 हो गया, ठीक है। दूसरी लाइट रेज आपको ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाना है, और जो ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाएंगे और जहाँ पे कट करेगी वहीं पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो ये हो गया आपका A डैश B डैश, ये F2 है, तो यहाँ पे आप मान सकते हो 2f2। तो अब इमेज अगर 2f1 और f1 के बीच, सॉरी ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच है, देन इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड द 2f2। क्या बोलेंगे, बियॉन्ड द 2f2। तो इमेज विल बी फॉर्म, पहला पॉइंट, बियॉन्ड द 2f2 के बाहर। कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड एंड 4th पॉइंट लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। हम बार बार कहते हैं जैसे हम लेंस की तरफ बढ़ेंगे तो इमेज का जो हाइट होगा वो बड़ा होता चला जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा, इससे बड़ा बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो जब 2f1 और f1 के बीच होगा तो बड़ा बनेगा। तो ये था केस नंबर 4, इंपॉर्टेंट था। केस नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केस नंबर 5 and 6. Case number 5, when object is placed at f1। अगर ऑब्जेक्ट f1 पे है, देख सकते हैं ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। देखो मैंने कई बार रिपीट किया है कि आपके पास जब भी, जितने दिन आप ये ऑप्टिक्स पढ़ें, लाइट पढ़ें, आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स जरूर होना चाहिए, उसके माध्यम से ही आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट f1 है, तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया, जो पैरेलल जाएगी फ्यूचर पता है, इसी के बराबर आपको f2 ड्रा करना है, तो f2 से होके चली गई, ठीक। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो अनडेविएटेड रहेगी। इन दोनों की मुलाकात तो होगी, बट कहाँ होगी, आई डोंट नो। तो हम क्या बोलेंगे, इमेज विल बी फॉर्म एट इंफिनिटी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f1, द इमेज विल बी फॉर्म, पहला पॉइंट, एट इन्फिनिटी, रियल इन्वर्टेड एंड 4 पॉइंट लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। ये केस नंबर 5 था। यहाँ पे ए बी ना, अच्छा एक चीज़ और बताएं, जब भी, चूंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन एरो के बहुत महत्व है। आपको ये जरूर प्रेजेंट करके दिखाना है कि लाइट रेज का रास्ता क्या है, किधर से कहाँ पे जा रही है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द केस नंबर 6। व्हाट इज द केस नंबर 6? अभी तक आपने सभी केसेस में देखा, अच्छा यहाँ पे लार्जर देन ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि लिखेंगे मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये ध्यान रहे, ठीक है ना, कि बहुत बड़ा बनेगा कंपेयर में। अभी तक सभी केसेस में आपको कैसी इमेज बनी, रियल इन्वर्टेड, छोटा बड़ा वो अलग मेथड है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर की केवल एक केस यही होगी जहां इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between optical center and f1।
यानी कि फर्स्ट फोकस। अब यहाँ पे आप देखो भाई कैसे इमेज बनता है। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका F1 है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा, जो पैरेलल जाएगी बेटा वो कहाँ से होके जाएगी, अगर ये F1 है तो वो F2 से गई। अब दूसरी लाइट रेज आपको कहाँ से लेके जानी है, ऑप्टिकल सेंटर से। तो आपको क्या लगता है ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं, तो जितना आगे जाएंगे कभी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन इमेजिन करो अगर इसी को थोड़ा सा पीछे मिला दो तो साहब क्या होगा, यहाँ पे इमेज बनेगी। तो ये काल्पनिक इमेज होगी और कल्पना हमेशा कैसी होगी, अगर ये ए बी है तो ये ए डैश और बी डैश है। बात समझ में आया। तो इमेज विल बी फॉर्म, इमेज विल बी फॉर्म, क्या बोलेंगे, इमेज विल बी फॉर्म, पहला सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बनेगी। दूसरी बात वर्चुअल है, ठीक, अब वर्चुअल है तो फट से दिमाग में क्या आना चाहिए, इरेक्ट। तो तीसरी बात आएगी इरेक्ट, और अगर इरेक्ट है तो फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, तो यहां पे लिखोगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन ऑल द केसेस कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म द इमेज रियल inverted, but it is the only case in which convex mirror form the virtual image and erect. So in this way today I have discussed about the what cases any image formation by convex mirror, और हम ये उम्मीद करते हैं कि इन बातों को आपने बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा। एक बार फिर मैं क्विक रिवाइज करा दूं। पहला, when object is at infinity image will be formed what, second focus, real, inverted and much larger than object. Case number 2, when object is situated or placed beyond the 2f1, then image will be formed between f2 and 2f2, real, inverted and smaller than object, या diminished word मैंने यूज किया था। केस नंबर 3 मैंने बताया था, when object is at 2f1 image will be formed at 2f2, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। केस नंबर 4 पे मैंने बात किया था, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1 द इमेज विल बी फॉर्म बिटवीन f2 एंड 2f2, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f1 इमेज विल बी फॉर्म इन्फिनिटी, रियल, इन्वर्टेड, मच लार्जर देन ऑब्जेक्ट। एंड केस नंबर 6, when object is placed between optical center and f1 then image will be formed same side of object, virtual, erect and larger than object. I hope कि ये सभी बातें आपने बहुत बेहतर तरीके से समझी होंगी और जानी होंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके हमें बता सकते हैं, और प्लीज़ आपको क्लासेस बेहतर लगे इसे लाइक एंड शेयर करें, और ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।